हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। सड़क पर निकली पुलिस तो पूरी तरह से हुआ लॉकडाउन का असर। जी हां, जैसा कि एक दिन पहले मंगलवार को भी हुआ था कि सुबह में लोग बाजार में काफी संख्या में निकल गए और जब पुलिस निकली तो लोगों ने लॉकडाउन का मतलब समझा और घरों में दुबक गए। लेकिन फिर आज वही हुआ। बुधवार को सुबह में लोगों की भारी भीड़ सड़क पर नजर आई। न्यूज़ टुडे दरभंगा ने ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाई और उसके बाद फिर कल की तरह जब पुलिस सड़क पर उतरी तो लोगों ने लॉकडाउन के महत्व को समझ लिया। सवाल बड़ा यह है कि आखिर लोग लॉकडाउन के महत्व को पुलिस की मौजूदगी से समझेंगे, पुलिस के डर से समझेंगे, या कोरोना वायरस से हो रहे इस महायुद्ध में खुद को जिताने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए इस लॉकडाउन के महत्व को समझेंगे? बड़ा सवाल यह है। फिलहाल बुधवार को वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता और जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM अलग अलग क्षेत्रों में निकले, पूरे लाव लश्कर के साथ निकले। जब इन सबों ने थामी कमान, पुलिस बल के साथ जब शहर की सड़कों पर हुई कदमताल तो लोगों ने लॉकडाउन का मतलब समझते हुए अपने घरों में लोग कैद हुए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि बार बार यह अपील की जा रही है और कई दिन बीत भी गए हैं, लोग मानने को तैयार आखिर क्यों नहीं है? लॉकडाउन लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, लॉकडाउन हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ही है। और अगर इसमें भी हम और आप नहीं चेते तो सरकार के पास कर्फ्यू लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और अगर सरकार ने कर्फ्यू लगाया तो फिर समझिए आपकी मुश्किल कितनी बढ़ जाएगी। अभी कम से कम आपको जरूरी कामों के लिए निकलने की एक आज़ादी है, आप सामान भी खरीद पा रहे हैं निकलकर, बैंक भी जा पा रहे हैं। लेकिन जब कर्फ्यू लग जाएगा तो यह सब इतना आसान नहीं होगा। इसलिए लॉकडाउन के महत्व को अभी भी समझिए। अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलिए। जिन आवश्यक सेवा के लोगों को छूट दी गई है लॉकडाउन में निकलने की, उनकी मदद करिए, उनका हौसला बढ़ाइए। और जो डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टाफ आपके इस कार्य को, लॉकडाउन के कार्य को जमीन पर ला रहे हैं या जो कोरोना से लड़ रहे हैं, आपके लिए जो कोरोना योद्धा हैं, उन सब का हौसला बढ़ाइए, उनकी मदद करिए। लेकिन खुद को लॉकडाउन रखिए। एक लक्ष्मण रेखा जो आपको अपने घर के बाहर खींच देनी है, उससे आपको बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि लक्ष्मण रेखा के भीतर आप रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। घर से बाहर आप निकलेंगे तो कोरोना अंदर आ जाएगा, फिर समझिए युद्ध कितना भयावह हो जाएगा। अभी सब कुछ अगर हम लोग समझ लें, अगर लॉकडाउन के महत्व को समझ लें, 21 दिनों के लिए अगर इस लॉकडाउन के महत्व को समझ लें, घरों से बाहर नहीं निकलें, तो निश्चित हमारी जीत होगी। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। फिलहाल आप न्यूज़ टुडे की यह कवरेज देखिए। सड़क पर हुई पुलिसिंग, सड़क पर उतरी पुलिस, उतरे प्रशासन के लोग, तो लॉकडाउन हुआ सफल। पुलिस ने दरभंगा में, पुलिस और प्रशासन ने न केवल लॉकडाउन को सफल कराने की पुरजोर कोशिश की, बल्कि कालाबाजारियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जगह जगह दुकानों पर औचक निरीक्षण कर रही है पुलिस और प्रशासन की टीम। जगह जगह उनसे यह पूछा जा रहा है, ग्राहकों से भी, कि किस दर पर उन्हें सामान मिल रहा है। खास तौर से पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर आलू और प्याज पर है, जिसकी कालाबाजारी की लगातार शिकायतें आ रही हैं। आम लोगों से भी यह अपील कर रहा है प्रशासन कि आप पैनिक परचेजिंग न करें, आप खरीदारी जरूरत के हिसाब से ही करें, सामानों की जमाखोरी के लिए आप उतावले नहीं हो। फिलहाल कालाबाजारियों पर अंकुश लगाने की भी प्रशासन ने पूरी कोशिश कर रखी है और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए तो तैयारी चल ही रही थी और जमीन पर भी दिख रहा है काम। दुकानदार हैं, वे सभी लोग अपने दुकान बंद रखेंगे। सिर्फ आवश्यक वस्तु के जो सामान है, खाने पीने की जो भी सामान है, उसकी दुकान खुली रहेगी। उसमें भी दर निर्धारित किया गया है, उसी दर से सभी लोग अपना अपना सामान बेचेंगे। दर को घोषित भी किया गया है, सभी लोगों को डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया है और दाम भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा यदि कोई दुकानदार यदि ज्यादा दाम लेकर के सामान बेचते हैं या कालाबाजारी करते हैं या स्टॉक में रखते हैं, वैसे सभी लोगों को प्राथमिकी दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। इसलिए सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कोई समस्या हो।
चाहे कोई भी आइटम हो, आसाम से सब कुछ खाली किया जाएगा। ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में आया। पूछ रहे हैं सर कितना ग्राहक आया? ठेला वाला सब हटाइए, सिर्फ परमानेंट दुकानदार रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। आप नहीं थे? पूरी नहीं रहेगी। देख के है फल फ्रूट के अलावा कोई भी किसी प्रकार का दुकान नहीं खुला रहेगा। एक दुकान में एक आदमी ही रहेंगे और सब आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रहेंगे और रेट का भी इसी लिखेंगे। सभी दुकान में जो आपका दर है उसको डिस्प्ले करेंगे। अभी 1 घंटा के अंदर में सभी दुकानदार जितने भी हैं 5 किलो यहाँ पे रेट लिस्ट कहाँ लगाए हो? रेट लिस्ट लगाए हो? ठीक है, ज्यादा दाम मत दीजिए, बहुत सफिशिएंट है। हम लोग लाते हैं 1 रुपया किलो बस्ता है। सर ये जो सो ये बड़ा थक जो है जो थक प्याज आलू बहुत है। ये बोलना हाँ 120 बोला था। हाँ जो बेचेंगे सर वही आपस में सब 1 मीटर की दूरी बना कर रहे हैं और एक दुकान में एक ही आदमी रहेगा। 110 वो वाला इससे मतलब में जो रेट फिक्स हुआ उसमें बेचना है। नहीं तो मामलों में आम नागरिकों को इमरजेंसी की स्थिति में बाहर आने की छूट है। जैसे सब्जी की, फल की दुकान है, किराना का सामान है, मेडिकल इमरजेंसी है, बैंक से किसी का अति आवश्यक काम है, तो ऐसे लोगों को जगह जगह पे वाहन चेकिंग की जा रही है। और अगर कोई इस कैटेगरी में कोई बाहर आया है इमरजेंसी में, उसको अलाउ किया जा रहा है। लेकिन जो अनावश्यक रूप से बाहर आ रहे हैं उनको पकड़ के फ़ाइन किया जा रहा है, FIR किया जा रहा है। कल भी 200 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। परसों भी 8 FIR हुई थी 40 लोगों के विरुद्ध और 150 से अधिक वाहनों पे फ़ाइन किया गया था। तो अब सख्ती से हम लोगों ने और बढ़ा दी है। तो लेकिन कुछ इमरजेंसी वाली स्थिति में लोगों को अलाउ है। इसके अलावा जो इसेंशियल सप्लाई है, फूड ग्रेन है, पेट्रोल का, ईंधन का, LPG एजेंसी वाले लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनको छूट है उनके एम्प्लॉय को भी हम लोग अलाउ कर रहे हैं। उनके मूवमेंट के बिना तो इसेंशियल सप्लाई रुक जाएगी, जिससे लोगों को दिक्कत हो जाएगी। अभी टाइम निर्धारित नहीं है, टाइम तो अभी तक जनरल है और इस बारे में कुछ सूचना मिल रही है पब्लिक से कि आलू प्याज वगैरह की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। इस पर हम लोगों ने अभी विचार मंत्रण किया है। सभी फील्ड के जो अफसर हैं उनको निर्देश दिया गया है कि सभी दुकानों पर जाकर चेक करें और जो प्राइस यहाँ से निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही दुकानदार उसी रेट पर बेचें और साथ में रेट लिस्ट प्रदर्शित भी करें। इसको सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस पर अभी कुछ व्यापारी लोग भी यहाँ आए थे, उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ सप्लाई में दिक्कत आ रही है। उसके लिए भी पास निर्गत करने की व्यवस्था की गई है ताकि जो अनाज या सब्जी इस तरह की गाड़ियाँ हैं उनको कहीं रोक टोक ना हो पाए, वो सीधे यहाँ आ जाए, सप्लाई निरंतर बनी रहे। इसके अलावा जो दुकानदार इस रेट जो निर्धारित रेट है उसका वायलेशन करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए अभी सब टीमें फील्ड में निकली हुई हैं। जल्दी इसमें कार्रवाई देखने को मिलेगी। लोगों से अपील ये है कि स्थिति की गंभीरता को समझें और ये पूरे देश के लिए एक संकट का समय है। तो हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में ये तकलीफ उठाना सबके लिए फ़ायदेमंद है और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है।